वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करने वाले हैं माध्यमिक के एबीटीए के टेस्ट पेपर से एक मैथ के क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट पेपर में आप देखेंगे शुरू में पेज नंबर 6 में यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट का कौन कौन सा पेज में इसका क्वेश्चन है ये दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए मैथमेटिक्स का दिया हुआ है पेज नंबर 19, 68, 92। तो ये जो पेज नंबर 19 है इसमें जो क्वेश्चन है मैथ का वो है माध्यमिक 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, माध्यमिक या हाई मदरसा का जो भी क्वेश्चन होगा जो एग्ज़ाम में आया था उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी जो ऐसे टेस्ट पेपर का क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व करने वाला। तो मैं पेज नंबर 68 का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्व करूंगा वेरी शॉर्ट आंसर को। ठीक है, जिसमें एमसीक्यू है, फिल इन द ब्लैंक्स है और ट्रू फॉल्स है। ओके, तो हम आते हैं पेज नंबर 68 पर। लेकिन एक प्रॉब्लम ये स्टूडेंट्स के आप यहाँ पे देखेंगे जो भी क्वेश्चन है पेज नंबर 68 हो या आगे जो भी होगा सभी बंगाली में है। ठीक है, तो बंगाली में है इसलिए इसको सॉल्व करना बंगाली से क्या है कि मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया है इंग्लिश में। इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा है। ठीक है, तो मैं उसको कॉपी में आपको करके दिखा रहा हूँ, आप उसको मैच करके देख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो भी मैंने बंगाली से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा है और मैंने खासकर आप लोगों के लिए किया है, उर्दू और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखना और शेयर भी करना है। ओके, तो पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, इफ़ द अमाउंट फॉर एक्स ईयर्स एट 4% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम बी रुपीज़ वाई। कहा जा रहा है 4% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर या 4% सरल ब्याज दर पर एक्स ईयर्स या एक्स वर्ष का जो अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट या मिश्र धन जो टोटल है सूद समेत या ब्याज समेत वो बी रुपीज़ वाई, वो वाई रुपये है। अमाउंट क्या है? वाई रुपये है, मिश्र धन वाई रुपये है, एक साल का और 4% रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर। देन द प्रिंसिपल इज, तो प्रिंसिपल क्या होगा? ठीक है, मूलधन क्या होगा ये हमें देखना है कि इन चार में से कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए स्टूडेंट, प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है, चूँकि ये एमसीक्यू है इसलिए हमें बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, इसका हमें एग्ज़ाम में भी अगर करना है तो प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला आता है उसमें क्या है कि आई इंटू 100 बाई आर इंटू टी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है टोटल। ठीक है, तो मिश्र धन दिया हुआ है तो इसके लिए हमारा प्रिंसिपल का दूसरा एक फॉर्मूला होता है जो मैंने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन में बता दिया था। ठीक है, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला प्रिंसिपल का ये है, P इक्वल टू यहाँ पे होता है अमाउंट, ठीक है, A इंटू 100 होता है बाय P को छोड़कर क्या बचा? R इंटू टी होता है और प्लस यहाँ पे 100 होता है। ये फॉर्मूला प्रिंसिपल का एक दूसरा फॉर्मूला जहाँ अमाउंट या मिश्र धन इस्तेमाल होता है। इस फॉर्मूला को मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था चैप्टर 2 के, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें और P इक्वल टू क्या हो जाएगा? A के जगह में हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट क्या है? Y है, तो यहाँ पे हो जाएगा Y इंटू 100 बाई नीचे हो जाएगा R, R मतलब रेट या ब्याज दर 4% है, 4 इंटू टी, टाइम कितना है? टाइम में 1 साल या 1 वर्ष है, 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो गया प्रिंसिपल? y इंटू 100 क्या हो जाएगा? 100 पहले लिख लिया नंबर, 100y बाई ये हो जाएगा 4x प्लस 100। ठीक है, तो ये देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? ये सी वाला करेक्ट हो रहा है, 100y बाई 100 प्लस 4x। 100 प्लस 4x या 4x प्लस 100 बात एक ही है। ठीक है, इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस में तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं 100 प्लस 4x। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सी वाला। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हमें जस्ट इस तरह से लिखना होगा, आंसर लिखना है और यहाँ सी लिख करके रुपीज़ इस तरह से लिख देना है, 100y बाई 100 प्लस 4x। और जो मैंने ये करके आपको दिखाया है समझाने के लिए, आपको रफ में करना है, राइट साइड में मार्जिन खींचकर उसमें ये रफ बना करके दिखाना। बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, जितना जल्दी हो सके कर लेना क्योंकि ये ओनली एमसीक्यू है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1 एट 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 1 मंथ इज। कहा जा रहा है 1 रुपये का 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर या 1% ब्याज दर पर 1 महीने का सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो 1 रुपये के ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो 1 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, मूलधन हो जाएगा या प्रिंसिपल हो जाएगा। और रेट हो गया 1% और टाइम हो गया 1 महीना, 1 मंथ। तो यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन में। देखिए यहाँ पे ये हो गया पी हो गया 1 रुपया, रेट हो गया R 1% और टाइम जो हो जा रहा है, टाइम हो रहा है 1 महीना, 1 मंथ। तो याद रखिए टाइम जो था 1 महीना, इसको हमें साल में चेंज करना पड़ता है, वर्ष में। तो इसके लिए हमें महीना को साल बनाना पड़ेगा, मंथ को ईयर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमको जो भी महीना दिया रहेगा उसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है। तो एक है 1 महीना, तो एक को हमको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ईयर या वर्ष। ठीक है, अब हमको जो निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा ले। आई बराबर क्या होता है, आई यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। ये फॉर्मूला लिख ले। पी के जगह में क्या हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा, यहाँ आर के जगह में भी हो जाएगा 1, टाइम के टी के जगह में हो जाएगा 1/12 और नीचे बटा 100। ठीक है, तो ये जो नीचे 12 है ये 100 से इंटू हो जाएगा, ऊपर में 1 × 1 × 1 हो जाएगा 1, और ये 12 नीचे आ जाएगा, 12 × 100 1200 हो जाएगा, 1/1200 ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज। ठीक है, इतना रुपए। तो कौन सा करेक्ट होगा, सी वाला। ओके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर। ओ सेंटर या ओ केंद्र वाले एक सर्कल का या वृत्त का ए बी क्या है, एक डायमीटर है या व्यास है। ठीक है, पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। उस सर्कल या वृत्त पर पी कोई एक नुक्ता या बिंदु है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल ए पी बी। तो एंगल ए पी बी या कोण ए पी बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, एक नक्शा बना लेना पड़ेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे समझिए। ये एक सर्कल है या वृत्त है, इसका सेंटर या केंद्र ओ है और इसका डायमीटर क्या ए बी। तो ए बी हम एक डायमीटर मान लेते हैं ए बी, और बोला कि इसका ऊपर कोई भी एक पी एक पॉइंट है, यहाँ पर पी एक पॉइंट मान ले। तो हमें कौन सा एंगल का वैल्यू निकालना है, ए पी बी। ए पी बी यानी ए से पी को मिलाना पड़ेगा और पी से बी को मिलाना पड़ेगा। ये एंगल कितना डिग्री होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए ये ए बी क्या है, डायमीटर या व्यास है। तो ये जो बन गया एंगल, ये क्या हो गया, ये हो गया आधा सर्कल। ठीक है, अर्धवृत्त। ठीक है, तो अर्धवृत्त या आधा सर्कल जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, तो सेमी सर्कल पर बनने वाला ये एंगल हो गया, कोण हो गया। तो थ्योरम 37 या प्रमेय 37 आपने पढ़ा है, मैंने बताया भी है कि सेमी सर्कल पर बनने वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण एक समकोण होता है। तो ये पी बी कितना हो जाएगा, ये एक राइट एंगल होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सिंपली इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए 90 डिग्री, सी हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा 90 डिग्री। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन 4 है। देखिए स्टूडेंट, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बुक का क्वेश्चन है, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है उसके चैप्टर में। ठीक है, मेरे चैनल के आप प्ले लिस्ट में देखिएगा अलग अलग। तो ये तो जो क्वेश्चन बुक में से है और सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है, जो न्यू क्वेश्चन होगा टेस्ट पेपर का उस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ एक्स डायरेक्टली वेरीज विथ वाई। अगर एक्स और वाई जो है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, सरल परिवर्तन में है, देन इनमें से कौन सा होगा। ये पेज नंबर 197 का है। ठीक है, इंग्लिश बुक के हिसाब से। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये बुक में सॉल्व किया हुआ है, मेरा चैप्टर 13 का है। तो एक्स डायरेक्टली वेरीज वाई होता है तो क्या होता है, इसमें से कौन वाला करेक्ट होता है, दोनों में सेम पावर वाला करेक्ट होता है। इसमें अगर पावर 2 होगा तो इसमें भी पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये डी वाला करेक्ट हो इसका। तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे डी। ठीक है, एक्स स्क्वायर वेरीज
वाई स्क्वायर। अगर कुछ और एग्जाम में होता है तो यहाँ अगर मान लीजिए पावर एन होता है तो यहाँ भी पावर एन होता है, जैसे ये एक्स का पावर एन, तो ये डायरेक्टली वेरीज होता है वाई का पावर एन। अगर ऐसा कोई ऑप्शन रहता तो वो भी करेक्ट होता, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ्स ऑफ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली होता। तो बहरहाल 2 सर्कल है, 2 वृत्त है, उनके रेडियस का लंबाई या अर्धव्यास का लंबाई जो है एक का 3.5 सेंटीमीटर है 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरे सर्कल या वृत्त का 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों का रेडियस या अर्धव्यास का लंबाई है। द 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, अंदर अंदर में टच कर रहे हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स इज, दोनों सर्कल या दोनों वृत्त के जो सेंटर हैं उन सेंटर के बीच का दूरी कितना होगा, या दोनों के केंद्र के बीच का दूरी कितना होगा। ये भी क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 219 का है, 219 का है, ठीक है। ये भी मैंने बना दिया, बिल्कुल इजी ये क्वेश्चन है। अगर 2 सर्कल है इस तरह से होते हैं, एक सर्कल है और इसी के अंदर में एक दूसरा सर्कल, ये एक दूसरे को ऐसे टच करते हैं, ठीक है। इस बड़े वाले सर्कल का सेंटर ये और ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर ये, तो इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये होगा और इसका रेडियस ये होगा। तो दोनों का जो इसका मान लीजिए बड़े वाले सर्कल ये का सेंटर या केंद्र ए है और छोटे वाले सर्कल का सेंटर बी है, ठीक है। तो और ये जहाँ पे दोनों टच करे ये मान लीजिए पी है, तो ए से लेकर पी ये दिया हुआ है आपका 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गया बड़े वाले सर्कल का अर्धव्यास या रेडियस, और ये छोटे वाले सर्कल का जो सेंटर बी है, बी से पी तक जो है ये इसका रेडियस या अर्धव्यास ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कितना दूरी होगा, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा तरीका याद रखिएगा। जब दोनों सर्कल इंटरनली टच करते हैं अंदर अंदर में, ठीक है, तो दोनों को रेडियस को माइनस कर देने से दोनों का सेंटर या केंद्र का दूरी आ जाता है, ठीक है। ये पूरा 3.5 है और ये 2 है, तो ये यहाँ दोनों ए से बी तक कितना होगा यही हमें निकालना है। 3.5 से 2 को माइनस करेंगे ये आ जाएगा, ये पूरा 3.5, यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, 3.5 से 2 माइनस करेंगे 1.5 आ जाएगा, तो इसका सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कह ले या ये इसका जो होगा वो आप सी वाला करेक्ट होगा 1.5 सेंटीमीटर, ओके। 3.5 से 2 को माइनस करेंगे तो 2 माइनस करेंगे यानी इधर 0 होता है, इधर कुछ नहीं, 0 पॉइंट के बाद 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, ओके। तो ये इंटरनली जब टच करते हैं, और अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं, एक सर्कल इधर एक सर्कल इधर, तो फिर उन दोनों के सेंटर या केंद्र के बीच का दूरी क्या होगा, तब दोनों के रेडियस को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तब वहाँ पे हम ऐड करेंगे जब एक्सटर्नली टच करेंगे, बाहर बाहर से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है MCQ में, इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज़ एस स्क्वायर यूनिट एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज़ डी यूनिट। कहा जा रहा है एक क्यूब एक घन है, उसका टोटल सरफेस एरिया या समग्र तल का क्षेत्रफल ये एस स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई है, और उसका जो डायगोनल का लंबाई है, विकर्ण का लंबाई वो डी यूनिट या डी इकाई है। देन द रिलेशन बिटवीन एस एंड डी, तो एस और डी में क्या रिलेशन है, क्या संपर्क है। ये भी बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 76 का है, मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी वाला। आप ये चैप्टर 4 का है, ठीक है, आप उसमें देख लीजिएगा वीडियो, लास्ट वीडियो से पहले वाला वीडियो, क्योंकि ये MCQ का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी स्क्वायर इक्वल टू S/2, ओके। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, इसको मैं नहीं बना रहा। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला है रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स इन ए पार्टनरशिप बिजनेस इज x², xy एंड xa² रेस्पेक्टिवली। कहा जा रहा है एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार है जिसमें 3 दोस्त हैं, और तीनों दोस्तों का जो कैपिटल का रेशियो है या मूलधन का जो अनुपात है वो है x², पहले दोस्त का, यानी पहले दोस्त का जो कैपिटल या मूलधन है पैसा टोटल वो x² रुपया है। दूसरे का है xy रुपया,
और तीसरे का एक्स ए स्क्वायर रुपया रेस्पेक्टिवली क्रमश, ठीक है। आफ्टर सेम टाइम, एक ही समय के बाद, वक्त के बाद, रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स विल बी, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। तो देखिए पार्टनरशिप बिजनेस का जो चैप्टर है, चैप्टर 14, इसमें मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट या लाभ जो होता है ये किस हिसाब से बढ़ता है, ये उनके कैपिटल के रेशियो के हिसाब से ही बांटा जाता है इन जनरल, आमतौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो उनका कैपिटल है, कैपिटल का जो रेशियो निकलेगा, अनुपात निकलेगा, वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे हम इसका उनके कैपिटल का रेशियो निकालेंगे तो वही हो जाएगा उनके प्रॉफिट या लाभ का रेशियो या अनुपात। तो हमें इन तीनों का रेशियो निकालना होगा, एक्स स्क्वायर इज़ टू एक्स वाई इज़ टू एक्स ए स्क्वायर, ठीक है। अब तीनों देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, तीनों में देखिए एक्स है तो तीनों में से एक्स कैंसिल होगा, एक एक एक्स कैंसिल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, तो जो छोटा वाला पावर होता है वो कैंसिल हो जाएगा। तीनों में से एक एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एक्स में से एक एक्स बचेगा, यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा, और यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब और कोई कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा उनके प्रॉफिट का रेशियो या अनुपात। क्या हो जाएगा खाली जगह में, एक्स इज टू वाई इज टू ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ़ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देन सी इक्वल टू क्या होगा। ये भी बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 30 का है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण का है। इसमें भी कहा गया ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसका अगर दोनों रूट या दोनों मूल अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो, ठीक है, रेसिप्रोकल या विपरीत यानी एक दूसरे का उल्टा, तो सी बराबर क्या होगा, ठीक है। इसको भी मैंने सॉल्व कर दिया था, इसका आंसर आप देखेंगे तो सी बराबर ए होगा, सी बराबर ए होगा, ठीक है। ये ऐसे अगर सॉल्व करने वाले तो ये बहुत इजी सॉल्व हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब होता है दो ऐसा नंबर जिसको इंटू करने से 1 होता है। तो यहाँ पर हम दोनों रूट को जब मानेंगे तो एक रूट हो जाएगा अल्फ़ा, तो दूसरा रूट हो जाएगा 1/अल्फ़ा, ठीक है, बीटा की जगह में 1/अल्फ़ा, तब ये दोनों होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल या विपरीत, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू ये बीटा हो जाएगा, ये बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए होता है, सी बाई ए, और यहाँ से फिर ये अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, ए 1 से इंटू हो जाएगा, तो ए इक्वल टू सी, इक्वल टू सी, इसका मतलब ही हो रहा है सी इक्वल टू ए और सी इक्वल टू ए, ऐसे भी देखेंगे, तो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ सरफेसेस ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर इज, एक सॉलिड हेमिस्फीयर का कितना सरफेस होता है, कितना टोटल कितना सरफेस होता है, यानी एक ठोस अर्धगोलक का तलों की संख्या। ये भी बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 185 का है, ठीक है। राइट सर्कुलर स्फेयर का है, सॉरी स्फेयर या गोलक का है, ठीक है। तो एक हेमिस्फीयर जो होता है या अर्धगोलक जो होता है इस तरह का होता है देखने में, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना सरफेस होता है, कितना तल होता है, इसमें 2 सरफेस होता है। एक सरफेस हो गया ये जो कर्व्ड होता है, ठीक है, वक्र होता है, एक ये सरफेस हो गया, और एक नीचे वाला जो होता है ये प्लेन होता है, ये सर्कल जैसा होता है, ठीक है, वृत्त जैसा। तो ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, टोटल कितना सरफेस हो गया या तल 2 हो गया, तो यहाँ पे होगा 2, ठीक है। लेकिन बुक में थोड़ा क्वेश्चन दूसरा है, वहाँ पे है प्लेन सरफेस कितना होगा, ठीक है, समतल। तो प्लेन सरफेस की अगर बात करेंगे तो ये सिर्फ नीचे वाला होगा, ये प्लेन है, ये वैसे इस तरह उल्टा है, ठीक है। तो ये कर्व्ड है, ये प्लेन नहीं है, नीचे वाला प्लेन होता है। तो प्लेन सरफेस अगर लिखा रहेगा बुक में प्लेन सरफेस वाला है तो 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। प्लेन सरफेस सिर्फ नीचे वाला 1 होगा, लेकिन सिर्फ सरफेस बोलेगा या कितना तल है तो 2 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ सरफेस वाला बात है तो 2 होगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 64, कहा जा रहा है 3 लगातार पॉजिटिव नंबरों का, कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, 3 लगातार पॉजिटिव नंबरों का प्रोडक्ट या उनका इंटू 64 है। 3 लगातार धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 64 है। देन देयर मीन प्रोपोर्शनल इज,
तो उनका मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती कितना होगा। ये भी बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 99 का है। ओके, और इसका आंसर है 4। ठीक है, वीडियो आप देख लीजिएगा, चैप्टर 5 का है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का। इसके बाद क्वेश्चन 5 है, 3 पॉइंट्स आर नॉन कॉलिनियर। 3 पॉइंट है, 3 बिंदु है जो नॉन कॉलिनियर है। ठीक है, यानी नॉन कॉलिनियर यानी जो एक ही लाइन पर नहीं होते हैं। ठीक है, एक ही लाइन पर नहीं होते उनको, यानी एक लाइन पर जो होते हैं उनको तो हम सारेक बिंदु कहते हैं, सारेक बिंदु कहते हैं। लेकिन नॉन कॉलिनियर यानी जो 3 पॉइंट एक ही लाइन पर नहीं है, अलग अलग इस तरह से होंगे, इस तरह 3 अलग अलग पॉइंट होंगे, एक ही लाइन पर नहीं होंगे। देन खाली जगह सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट्स। तो उन पॉइंट के थ्रू, उन पॉइंट के जरिया हम कितना सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कितना हम वृत्त बना सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से, ये थ्योरम नंबर 31 पर, मैं 31 है पेज नंबर 57 में, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम, इसका जो बात उसमें बोला गया बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कहा गया 3 पॉइंट अगर नॉन कॉलिनियर होते हैं, सारेक नहीं होते हैं, तो फिर उन 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट के जरिए हम सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं, एक ही वृत्त बना सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करके क्वेश्चन बनाया है। तो हम यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन, देन ओनली वन, सिर्फ एक सर्कल हम उन तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट के जरिए से हम बना सकते हैं। ठीक है, उसका जो स्टेटमेंट है वो आप पेज नंबर 57 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 2 सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट और टच ईच अदर देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन इज। कहा जा रहा है अगर 2 सर्कल या 2 वृत्त एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच नहीं करते, एक दूसरे को अगर नहीं छूते या एक दूसरे को काटते नहीं है, तो फिर हम मैक्सिमम नंबर कितना हम कॉमन टेंजेंट बना सकते हैं, यानी कितना साधारण स्पर्शक हम ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। ये भी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बुक का क्वेश्चन है और मैंने ये लिख दिया यहाँ, पेज नंबर 219 का है। ठीक है, पेज नंबर 291 का क्वेश्चन है, चैप्टर 15 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 4। ऐसा 2 सर्कल है, मैं बना दे रहा हूँ। एक ये सर्कल या वृत्त है, एक दूसरा सर्कल है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना टेंजेंट बना सकते हैं, स्पर्शक 4 बना सकते हैं। किस तरह से, एक तो हम ऊपर ऊपर ऐसा बना सकते हैं, ये टच करेगा एक पॉइंट पे, ये एक स्पर्शक ऐसा हो जाएगा। ठीक है, टेंजेंट मतलब तो हमें पता है जो सिर्फ एक पॉइंट से होकर पार होता है, जो लाइन सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट या बिंदु से, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। एक टेंजेंट जो दोनों में होगा टेंजेंट, उसी को कॉमन टेंजेंट या साधारण स्पर्शक बोलते हैं। एक ये हो जाएगा, एक इस तरफ हो जाएगा टेंजेंट, और एक इस ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम 4 टेंजेंट इस तरह बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ट्रू फॉल्स में, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पहला है, इफ़ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल ऑलवेज बी सिमिलर। अगर 2 ट्रायंगल या 2 त्रिभुज अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वसम है, ठीक है, देन दे विल ऑलवेज बी सिमिलर, तो वो हमेशा सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। ये बिल्कुल ट्रू है। जब भी कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है बिल्कुल सेम टू सेम, हर तरह से सेम होगा, उसका जो साइड होगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल सेम होगा, और जो उनका कोण या एंगल जो होगा वो भी बिल्कुल सेम होता है। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब ये होता है बिल्कुल सेम टू सेम। तो जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो बिल्कुल हमेशा सिमिलर होता है, जो भी कॉन्ग्रुएंट होगा बिल्कुल सिमिलर होगा, समरूप होगा, तो ये ट्रू होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0 आर रियल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन या समीकरण का जो दोनों रूट या दोनों मूल है वो क्या है, रियल है या वास्तविक है। ठीक है, पेज नंबर 30, ये भी बुक का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, चैप्टर 1 का है, 1.5 के लास्ट का है। ठीक है, तो इसका दोनों रूट क्या होगा, रियल होगा कि नहीं होगा, तो ये रियल नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, b² - 4ac का वैल्यू निकालते हैं। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। b² - 4ac अगर वो 0 से छोटा होता है तो फिर वो रियल नहीं होगा। तो यहाँ पे b मतलब क्या होगा, b मतलब x के साथ जो नंबर होता है वो होता है b² - 4ac। b मतलब x के साथ ये कौन सा नंबर है, 1 है, तो ये हो जाएगा b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस
4 इंटू ए मतलब होगा एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ जो नंबर है वो ए होता है, ए हो गया 1 इंटू सी मतलब हो गया ये लास्ट वाला नंबर, ये कितना हो रहा है देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस 4 इंटू 1 4 होगा, 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा 4 से 1 माइनस हो जाएगा 3 और 4 बड़ा है इसलिए -1 होगा। तो ये -3, जब भी कोई माइनस नंबर आता है वो 0 से छोटा होता है, कोई भी माइनस नंबर 0 से छोटा होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी क्या आ गया 0 से छोटा। जब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी 0 से छोटा होता है तो जो रूट होता है या मूल होता है वो क्या होता है, रियल नहीं होता है, ठीक है, वो इमेजिनरी होता है या काल्पनिक उसको बोलते हैं, रियल नहीं होता। तो यहाँ बोला रियल है यानी ये गलत है, ये फॉल्स। ये बुक में भी मैंने सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज में। तीसरा क्वेश्चन है इफ़ द प्रिंसिपल एंड द टोटल इंटरेस्ट बी कांस्टेंट देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम आर इन इनवर्स रिलेशन। ये बुक से थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन इस चैप्टर 2 का है लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसमें थोड़ा चेंज है। बोला गया है कि अगर प्रिंसिपल या मूलधन और टोटल इंटरेस्ट या टोटल ब्याज ये दोनों अगर कांस्टेंट है यानी वो चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट या स्थिर है, अपरिवर्तित है, ठीक है, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर एंड टाइम, और जो टाइम है ये दोनों, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दोनों इनवर्स रिलेशन में होंगे, विपरीत परिवर्तन में होंगे, रिलेशन में होंगे। तो हम कैसे इसको दिखा सकेंगे, देखिए हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लें, इसका फॉर्मूला और ये टाइम ये दोनों के लिए हमें दिखाना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये ट्रू होगा ना फॉल्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है आई इंटू 100 बाई पी इंटू टी, ठीक है। अब कौन कौन सा चीज़ कांस्टेंट है या अपरिवर्तित है, स्थिरांक है, वो है प्रिंसिपल यानी पी कांस्टेंट हो जा रहा है एक, और दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा है टोटल इंटरेस्ट यानी आई, ये दोनों कांस्टेंट हो गया। तो अब आर और टी में कैसा रिलेशन होगा, देखिए आर ये कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है और पी भी कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों कांस्टेंट हो गया यानी हम इसको इस तरह समझ के लिख सकते हैं आर इक्वल टू एक कांस्टेंट, इस पूरा को कांस्टेंट कुछ समझ लीजिए के बटा ये टी समझ लीजिए टी, ये कांस्टेंट पूरा को हम लोग क्या मान ले रहे हैं के बराबर आई इंटू 100 बाई पी, ये सभी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, स्थिरांक हो गया तो उसको के मान लिए हम समझाने के लिए। तो आर इक्वल टू के बाई टी, तो क्या होगा कांस्टेंट और ये हटेगा तो यहाँ पे 1 समझिए, यहाँ पे 1 होगा के इंटू 1, तो आर ये हटने से ये हो जाता है वेरिएशन का साइन हो जाता है 1/t हो गया, ठीक है। के और ये दोनों को हटाने से ये आता है इन्वर्स वेरिएशन या परिवर्तन का निशान आता है, चिन्ह आता है। तो क्या हो गया आर और टी 1/t आया, मतलब ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में है, ठीक है। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर और टाइम वक्त या समय ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में यानी ये ट्रू है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है इफ द लेंथ ऑफ रेडियाई ऑफ बेस एंड द हाइट्स ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन एंड ए राइट सर्कुलर सिलेंडर बी इक्वल, कहा जा रहा है अगर एक राइट सर्कुलर कोन या लंब वृत्ताकार शंकु और एक राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक लंब वृत्ताकार बेलन, इन दोनों का रेडियाई का लंबाई या बेस का रेडियाई या आधार का जो रेडियस का लंबाई, अर्धव्यास का लंबाई और उनका हाइट, उनका ऊंचाई दोनों इक्वल है, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज हाफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो कोन का जो वॉल्यूम या आयतन है शंकु का वो सिलेंडर या बेलन के वॉल्यूम आयतन का आधा होगा। क्या ये सही है या गलत है, तो देखिए दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख ले, उसी से समझ में आ जाएगा कि ये सही है ना गलत है। तो हम सबसे पहले कोन का वॉल्यूम लिख लेते हैं, कोन का वॉल्यूम क्या होता है इसको V1 लिख ले, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और V2 लिख ले सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब कहा जा रहा है ये जो कोन का वॉल्यूम है ये इसका आधा होगा, तो ये देखने से समझ में आएगा आर दोनों का सेम है, एच दोनों का सेम है, ठीक है, इक्वल है। तो यहाँ से देखिए कि ये पाई आर स्क्वायर एच है और ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब ये है कि ये कोन का जो वॉल्यूम है ना ये इसका वॉल्यूम का 1/3 साथ में इंटू है, तो 1/3 यानी उसका 1/3 है, आधा नहीं है, 1/3 है, ठीक है।
आधा बोलते अगर ये 1/2 होता है तो कोन का या शंकु का वॉल्यूम में आयतन वो सिलेंडर या बेलन के आयतन का क्या है 1/3 हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, आधा नहीं है, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 फॉर 12 मंथ्स इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2000 फॉर 3 मंथ्स। कहा जा रहा है अगर कोई एक आदमी किसी पार्टनरशिप बिजनेस में या साझा व्यापार में 500 रुपये अगर 12 महीने के लिए लगाना वो बराबर है 2000 रुपये 3 महीने के लिए लगाना, तो बिल्कुल ये ट्रू है। कैसे करेंगे, कितना रुपया लगाया कितना महीने के लिए लगाया इंटू करके देख लीजिए। 12 महीने के लिए लगा रहा 500 रुपये, यानी हर महीने 500 रुपये लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो 12 इंटू 500 कर दे, कितना जगह 12 पचे 60 और 20 6000 रुपये होगा। और अगर 2000 रुपये 3 महीने लगाता है तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, यहाँ भी 6000 रुपये अगर दोनों का सेम ही पैसा हो रहा है तो ये ट्रू होगा। यानी कोई आदमी 500 रुपये 12 महीने तक लगाए या फिर 2000 3 महीने तक लगाए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी, द वैल्यू ऑफ दिस इज़ 0। ये जो करनी का जो चैप्टर है, थर्ड का चैप्टर है, चैप्टर 9, तो उसमें इसका वैल्यू बोल रहा है 0। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का पेज नंबर 153 का मैंने बना दिया, इसका वैल्यू निकाल के भी दिखाता है 0, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इसलिए इसको मैं नहीं बना रहा हूँ, इसको आप लोग खुद देख लीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक मैंने वेरी शॉर्ट आंसर जो है कंप्लीट कर दिया है। और एक बात, जैसे एग्जाम में यहाँ पे ट्रू फॉल्स ये बनाना था, या टोटल एग्जाम में 6 देता है 5 बनाना पड़ता है, लेकिन मैंने 6 सॉल्व करके दे दिया जो आपको इजी लगे। इस तरह बाकी जो भी मैंने बनाया इसका मैं PDF फाइल भी बना करके नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका शॉर्ट आंसर वगैरह बनाऊँगा। ओके, शेयर भी कर दे दूसरे अपने स्टूडेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ। ओके, थैंक यू।